अस्सलाम वालेकुम। सामन एक सवाल ने आज परेशान कर दिया। मेरे बेटे हैं 4.5 साल के, तो मैं उनसे अक्सर ही इंसान की पैदाइश, फरिश्तों, शैतान, जिन्नात, जन्नत, दोज़ख, ज़मीन पर इंसान की आमद के हवाले से बातचीत करती रहती हूँ। मेरा मकसद उनको इसी उम्र में उनकी इब्तिदा से मुतारिफ करवाना है। मुझे लगता है कि ये पता होने से इंसान की सोच में क्लैरिटी आती है। अब वो चूँकि उनकी उम्र छोटी है और वो अपनी उम्र के तकाज़े के मुताबिक सवाल बहुत करते हैं और ज़्यादातर उनके सवाल जो है वो क्यों पर मुश्तमिल होते हैं। तो अभी आज ही उन्होंने मुझसे एक बड़े बड़े ही ज़्यादा इन्हमाक और बड़ी दिलचस्पी से एक सवाल पूछा, जिसका मुझे खातिर-ख़्वाह जवाब देना नहीं आया। सवाल था कि मम्मा, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया था? अंदाज़ में इस कदर तजस्सुस था कि मैं सब बताना चाहती थी। पर मुझसे बन नहीं पड़ा कि मैं उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक इंसान की पैदाइश का क्या मकसद बयान करूँ। तो सामिन, आप सबसे इल्तमास है कि कमेंट सेक्शन में अपनी-अपनी राय अता कीजिएगा। तो हम तशरीह का आगाज़ करते हैं। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है या रब फिर वही मुश्किल ना बन जाए। सामिन, इकबाल के नज़दीक इंसान के लिए सबसे बड़ा फितना उसका नफ्स, उसका दिल है, जिसमें तरह-तरह की मादी ख़्वाहिशात का ज़हूर होता है, जो इंसान के मकसद से उसकी तवज्जो हटाने का सबब बनती हैं। अब इंसान का मकसद क्या है? वही सवाल जो हमने शुरू में भी किया है। तो सबसे पहले तो इंसान का मकसद है कि वो ये तलाश करे, वो ये जानने की कोशिश करे कि उसका मकसद-ए-हयात क्या है? वो इस दुनिया में किस मकसद, किस मिशन के तहत आया है? हर इंसान की फ़ितरत में ये तलाश, ये खोज वदीयत कर दी गई है। मगर इस तलाश की राह में रुकावट तब बनती है जब वो दुनिया में अपने वजूद के मकसद की खोज करने की बजाय इसी दुनिया की राहनाइयों में खो जाए। ऐसा क्यों होता है? इकबाल के नज़दीक इसकी वजह हमारा दिल, हमारा नफ्स है, जो हम में मादी अशिया के हसूल की तलब बेदार करता है। हमारे रूहानी सफ़र में आराम, सुस्ती, हमारे कंफर्ट ज़ोन जैसी रुकावटें खड़ी करता है। अब इकबाल खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। वो अपने मकसद पर गामज़न खुद आगही की मंज़िल को पाना चाहते हैं। इस मंज़िल के हसूल के साथ ही उन्हें खुदा को पा लेने, खुदा से शनासाई हासिल करने का यकीन है। मगर ये दिल, ये उनका नफ्स, मुराद है हर इंसान का दिल और उसका नफ्स, उन्हें बार-बार उनके रास्ते से भटका देता है। तो सामीन, ये है वो मुश्किल जिसका दूसरे मिसरे में ज़िक्र है। तो फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने रब से, अपने खुदा से सरगोशी में कोई अपनी मुश्किल बयान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मैं तुझसे और तू मुझसे विसाल की तलब रखते हैं और मैं अपनी इस्तिताअत में तुझ तक बढ़ रहा हूँ, मगर ये दिल हमेशा मुश्किलात पैदा करता है। तो ग़ालिबन खुदा ने जवाब दिया होगा कि जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से आज़ाद हो जाएगी, तो हमारा विसाल हो जाएगा। उस पर इकबाल परेशान है कि ये ना हो कि मरने के बाद मेरे जिस्म की मिट्टी बेचैन होकर दिल ही ना बन जाए और मैं मरने के बाद भी इस दिल की गुलामी से निजात ना पा सकूँ। सामीन, मरने के बाद आशिक की खाक कैसे-कैसे फ़राइज़ अंजाम देती है। मीर के इस शेर से अंदाज़ा लगाइए। मीर कहते हैं कि दूर बैठा गुबार मीर उससे, दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। अगर आपको इस शेर की समझ नहीं आई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी आई बटन में मैं लिंक दे दूँ। आप ज़रूर देखिएगा। आपको समझ आएगी कि इश्क में किस हद तक ताकत मौजूद है। न कर दे मुझको मजबूर नवा फ़िरदौस में हूरे, मेरा सोज़े दरूँ फिर गर्मी महफ़िल न बन जाए। पहले शेर में इंसान के मकसद की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट दिल को बयान करके, अब अगले शेरों में दिल के किरदार को बतौर फितना या रुकावट ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि ये नामुराद दिल मरने के बाद भी अगर कायम रहा तो किस तर्ज के मसाइल पैदा कर सकता है।
सामिन, आपने कभी सोचा है कि जन्नत की हूरें हम इंसानों को इतना एक्साइट क्यों करती हैं, जबकि फरिश्ते एक अरसे से जन्नत के गिरदो नवा के बासी हैं? फरिश्तों में हूरों के लिए जज्बात क्यों मौजूद नहीं है? तो वजह सामिन यही है कि फरिश्ते दिल यानी नफ्स जैसे फितने से पाक हैं। अब इकबाल खाइफ भी है और सरापा सवाल भी है कि मैं एक शायर, कसीदे कहने वाला, जो इस ज़मीन पर मौजूद खाकी हसीनाओं पर दिल हार बैठता हूँ, और मुझे जो खुमारी अता की गई है, उसको मैं महफ़िलों को गरमाने में सर्फ़ करता हूँ, दिलों को मुनव्वर करने पर नहीं। तो अगर मेरा दिल मरने के बाद भी कायम-ओ दायम रहा और जन्नत में हूरों पर नज़र पड़ गई, तो मैं तो वहाँ भी शेरों में उनके हुस्न के गीत गाया करूँगा, और मेरे अंदर भड़कती इश्क की आग महज़ शेरों पर दाद वसूल करने के लिए रह जाएगी। या रब, मैं इस कैद से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं मेरी ज़ात के हर ज़ाविये, हर रुख़ को तेरे सुपुर्द करना चाहता हूँ। सामिन, इकबाल ने पहचान लिया खुद को, अपनी कदर माप लिया उन्होंने। वो अपने अंदर की ताकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब वो अपने आप को बेवक़्त चीज़ों के लिए ज़ाया नहीं करना चाहते। सामीन, क्या मैं और आप भी पेटी थिंग्स के लिए खुद की ज़ात को हल्का, छोटा करने से गुरेज़ करना सीख सकते हैं? कभी छोड़ी हुई मंज़िल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में, गमे मंज़िल ना बन जाए। सामीन, ये सब डर, ये सब ख़दशे के मरने के बाद भी अगर यही सब चलता रहा, जो अभी चल रहा है इस दुनिया में, ये सब इकबाल को परेशान करते हैं। इस दुनिया में रहते तो उन्हें उम्मीद है कि मरने के बाद तो उनकी रूह दिल की ख्वाहिशात की कैद से आज़ाद होगी। मगर अगर ऐसा ना हुआ तो? ये दिल की कारस्तानियाँ अगर बाद-अज़ मर्ग भी जारी रहीं, तो फिर तो कोई और उम्मीद भी बाकी नहीं रहेगी। तो इकबाल इस शेर में इसी खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि ये ना हो कि ज़िंदगी बाद-अज़ मौत ऐसी हो कि मौत से पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा पुरकशिश लगने लगे। कि वहाँ रहते एक उम्मीद का सहारा तो था ही कि कभी ये कैद ख़त्म होगी, अब तो वो भी नहीं रही। वो ज़ौक़ ने भी कुछ ऐसा कुछ कहा ना कि अब तो कहते हैं कि मर जाएँगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएँगे, कुछ कुछ ऐसा ही शेर ज़ौक़ का है। बनाया इश्क ने दरियाए नापैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल ना बन जाए। तो सामईन, इकबाल तो आज़ाद होना चाहते हैं, ज़िंदगी से, मौत से, हदूद-ओ-क़यूद से, मादी ख्वाहिशात से। वो ज़िंदगी मौत की कैद से और अपनी तय करदा हदूद, जो बतौर इंसान बज़ाहिर हदूद मुकर्रर हैं, उनसे किस तरह आज़ाद होकर इश्क़ खुदा के सफ़र पर गामज़न होना चाहते हैं। इकबाल के ये चंद अशआर मुलाहिज़ा फ़रमाइए, आपको क्लियर होगा। तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ ज़रा-सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर, या मुझे बेकिनार कर। क्या इश्क एक ज़िंदगी मुस्तार का, क्या इश्क पायदार से नापायदार का। कर पहले मुझको ज़िंदगी जाविदा अता, फिर ज़ौक़-ओ शौक़ देख दिल बेकरार का। मदरजा वाला अशआर में भी हदों से आज़ादी के हसूल का ही बयान है कि इश्क ने मेरी हदों को मिटाया है, मेरे महदूद वजूद को लामहदूद किया है। अब मैं और मेरी सोच की परवाज़ मुक़य्यद नहीं रही, आज़ाद है। ये जहाँ चाहे सफ़र कर सकती है। इश्क ने रस्मों की पाबंदियों से आज़ाद कर दिया है। उसके साथ ख़ाइफ़ भी हैं कि मेरा दिल मुझे बार-बार मेरी ज़ात की जानिब मतवज्जे करता है। मेरी वही ज़ात जो अपनी ज़ात में महदूद है, कैद है। अगर मेरी तवज्जो मेरे इश्क के सफ़र से हटकर दोबारा इस जानिब हो गई, तो मैं तो इश्क के लामहदूद समंदर के साहिल पर खड़ा रह जाऊँगा। सामीन, सादा अल्फाज में इकबाल का पैगाम है कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है, किसी मकसद को पाना है, तो उसके लिए दिल में जज़्बा इश्क बेदार करना होगा। यही एक वाहिद ताकत है जो इंसान को आज़ाद करती है। इंसान मख़सूस दायरे से बाहिर होकर, आज़ाद होकर अपने लिए राहें चुनता है, मगर इस इश्क के रास्ते पर खुद की ज़ात, खुद के बनाए हुए असूल,
خود کی پسند ناپسند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری وہی افسانہ دنبالہ محمل نہ بن جائے۔ سامعین، گئے وقتوں کی بات ہے کہ جب مجنوں نے اپنی لیلا کو ایک قاصد کے ہاتھ پیام بھجوایا جو اونٹ پر سوار تھا۔ اب چاہیے تو تھا کہ مجنوں اپنا پیام قاصد کے حوالے کر کے خود اپنی راہ لیتا، مگر مجنوں عالم دیوانگی میں قاصد کی سواری کے ساتھ ساتھ ہی ہو لیا اور کتنی دیر اس کے ساتھ چلتا رہا۔ تو سامعین، یہ ایک عالم ہے جو عشق میں ڈوبے ہو پر طاری ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی واقعے کی تلخیص استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کی ایک اور ممکنہ شرارت کے بارے میں خدشے کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دل، اس کا نظام ایسا ہے کہ اسے رنگینیاں بھاتی ہیں۔ اب رنگینیوں سے مراد سامعین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید گناہ کے مواقع ہیں جو ہماری دنیا میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔ ہر قدم پر راہ مقصد سے منحرف کرنے کا سامان موجود ہے۔ اب جب مرنے کے بعد عالم بالا میں جنت میں ایسا کچھ نہ ہوگا۔ عالم بے رنگ و بو سے مراد یہی ہے کہ دل کے لیے کوئی اٹریکشن ہی موجود نہیں ہوگی، تو کہیں میں یعنی انسان جہان جنت چھوڑ کر مجنوں کی مانند اپنی طلب کی تشنگی بجھانے کے لیے واپس اسی دنیا کا طلبگار نہ بن جاؤں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ سامعین، یہ شعر پڑھتے ہی میرے دماغ میں ایک اڑتا اڑتا خیال ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں فرشتوں سے کیا کہتے ہیں آڈا لگا کر رکھا ہے۔ پنجابی میں یہ ایک ٹرم ہے آڈا لگانا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بحث و تکرار کرنا۔ بات بات پر ان کو جتاتے ہیں کہ میں ہوں اصل اس کائنات کا، جیسے انہیں اپنا شریک سمجھتے ہیں، فرشتوں کو انسان کا شریک سمجھتے ہیں، اور انہیں وارن کرتے رہتے ہیں کہ قرب الہی سے جتنا لطف لینا ہے فی الحال لے لو، کیونکہ میں انسان بس واپس آنے والا ہوں، پھر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ فرشتوں کو انسان سے مقام میں چھوٹا ثابت کرنے کی چند کوششیں درج ذیل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت، یہ آواز ہے کیا؟ تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاس ہے کیا؟ پھر فرمایا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی میری ضرورت تھی اللہ کو۔ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ سامعین، کے جتنے بھی شعر میں نے تشریح کے دوران حوالہ جات کے طور پر پیش کیے ہیں، تقریباً تمام کی جو تشریحات ہمارے چینل پر موجود ہیں، لنک ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، آئی بٹن میں بھی ہوگا، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ تو اب اس شعر میں بھی فرشتوں کی گھبراہٹ ہی کا بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا عشق، انسان کا شوق، انسان کے کردار کو عروج بخشتا ہے، اور یہ عروج اسے قرب الہی عنایت کرے گا، اور فرشتے پریشان ہیں کہ ایک حکم نہ ماننے کی پاداش میں جس انسان کو زمین پر بھیجا گیا تھا، آج یہ انسان اپنے عشق اور شوق کے بل پر کائنات کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہونے کو ہے۔ سامعین، فرشتوں کو انسان سے چھوٹا ثابت کرنے کے پیچھے خدا نہ خواستہ اقبال کا مقصد کوئی بے حرمتی یا بے ادبی بجا لانا نہیں ہے، بلکہ اسے ہم اس طرح سمجھیں کہ ہم انسان کسی کو بہت پاک، نیک اور اچھے کی صفات سے بیان کرنا چاہیں تو ہم اسے فرشتہ صفت انسان کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی صفات سے ہم بے حد متاثر ہیں۔ ہمیں کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز یہی مخلوق معلوم ہوتی ہے، مگر اقبال کا فرمانا ہے کہ اے انسان، تو جو فرشتوں سے متاثر ہو کے بیٹھا ہے، فرشتے تو خود تجھ سے متاثر ہیں، تیرے مقام سے پریشان ہیں۔ تو سامعین، یہ جذبہ پیدا کرنا انسان کو اس کے مقام، اس کی شان سے متعارف کروانے کا ایک طریقہ ہے جو اقبال کا خاصہ ہے۔ اس بارے میں حالی نے بھی کہا نا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سامعین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔